दोस्तों, सांस लेना और सांस छोड़ना तो हर कोई जानता है, हर किसी को पता है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि सांस लेने और सांस छोड़ने से आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवा सकते हैं। सारी टेक्निक प्राचीन शास्त्रों में लिखी हुई है, जो कि मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी विधि के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें आप अपने पहले कभी न सुना होगा न कभी समझा होगा, लेकिन आप हमारी बताई हुई विधि का सही तरीके से ईमानदारी से इस्तेमाल करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको अपना जीवन बदलने में बिल्कुल 100% सफलता जरूर मिले। जब आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। दोस्तों, आपके शरीर के अंदर ही प्राणवायु एक राज के समान है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि आपके अंदर जो प्राणवायु है, जो सांस लेने की विधि है, यही सब कुछ है, जीवन का आधार है। इस प्राणवायु के दो आधार हैं, एक निश्वास और दूसरा श्वास। और हमारे प्राचीन शास्त्रों में इस दोनों को सगुण और निगुण नाम से जाना जाता है। जब हम सांसों को अंदर लेते हैं तो उसे सगुण कहा जाता है, और जब हम सांसों को बाहर निकालते हैं तो उसे निगुण कहा जाता है। आपकी किसी भी इच्छा की पूर्ति करने के लिए इन दोनों सांसों के बीच में इसका रहस्य छुपा होता है, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जो हम आपको जो आज बताने वाले हैं, इसका असर आपको पहले दिन से ही नजर आना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, सुनना, समझना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लेना। वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करना जो अपना जीवन सफल बनाना चाहते हो, या आपके प्रियजन हो, आपके मित्र हो, उनको वीडियो जरूर शेयर करें। दोस्तों, स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो भी आपके मन में इच्छा बहुत समय से दबी हुई है, उसको भी 100% पूरी करने की शक्ति रखता है। आज हम जानते हैं कि स्वर विज्ञान में तत्वों का क्या महत्व है और तत्वों का लाइफ में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। आप अपनी नाक से निकलने वाली सांसों के संकेत को समझकर अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में मनचाहा परिणाम हासिल कर सकते हैं। शिव सर्वोदय में कहा गया है कि चंद्र स्वर शरीर को अमृत से सींचता है और सूर्य स्वर उसकी नमी को सुखा देता है। शिव सर्वोदय में अनुसार शुक्ल पक्ष में सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को चंद्र नाड़ी अधिक शक्तिशाली होती है और इसके प्रभाव काल में किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। वैसे ही कृष्ण पक्ष में मंगलवार, शनिवार और रविवार को सूर्य स्वर प्रभावशाली होता है और इस अवधि में सूर्य स्वर के प्रभाव काल में किए गए कार्य फलदायी और सक्सेसफुल होते हैं। साधारण शब्द में शुक्ल पक्ष में चंद्र स्वर और कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर प्रभावशाली होता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा इस जगत को प्रभावित करते हैं, वैसे ही सूर्य स्वर और चंद्र स्वर हमारे शरीर को प्रभावित करता है। दोस्तों, दिन में बाएं स्वर का और रात्रि में दाहिने स्वर का चलना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे अच्छा माना गया है। इस प्रकार धीरे धीरे एक एक करके स्वर विज्ञान की बातों को बनाते हुए हम अपने जीवन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि तत्वों का स्वर विज्ञान में क्या महत्व है और यह हमारे लिए कैसे काम कर सकते हैं। महेश्वरम गणनायकम संसार तारकं गुरुं नमस्कार परमात्मानं भजे माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा है कि देवाधिदेव महादेव मुझ पर कृपा करके अपनी सिद्धियों को प्रदान करने वाले ज्ञान को प्रदान कीजिए। हे देव, मुझे यह बताने की कृपा करें कि यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, यह कैसे परिवर्तित होता है और विलीन हो जाता है, अर्थात इसका प्रलय कैसे होता है और ब्रह्मांड का मूल कारण क्या है। महादेव बोलते हैं, देवी, यह ब्रह्मांड तत्वों से उत्पन्न होता है, तत्व में विलीन हो जाता है और तत्व से ही ब्रह्मांड का पुनः निर्माण होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, तत्व ब्रह्मांड का मूल कारण है। इसी प्रकार सृष्टि का अनंत कर्म चलता रहता है।
माता पार्वती बोली, हे देव, यह तत्व क्या है? महादेव प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, देवी, एक जन्मा और निरंकार एकमात्र देवता महेश्वर है। वही इस जगत के प्रचलन के मूल आधार हैं। इन्हीं देव से सर्वप्रथम यह आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। यह पंच महाभूत विस्तृत होकर सृष्टि का निर्माण करते हैं। इन्हीं पंचभूतों को प्रयोग करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, इन्हीं के द्वारा परिवर्तित होता है और इन्हीं के विलीन हो जाता है तथा सृष्टि का क्रम सतत चलता रहता है। हे सुंदरी, जिन्हें 5 तत्वों में से निर्मित मानव शरीर में यह 5 तत्व सूक्ष्म रूप से सक्रिय रहते हैं, उनसे हमारे शरीर में परिवर्तन होता रहता है। महादेव कहते हैं, देवी, इसके बाद मैं अब तुम्हें शरीर में स्थित सौधा को व्यक्त करने वाले स्वर्ग के विषय में बताता हूँ। स्वर्ग ज्ञान द्वारा की प्राप्ति देवताओं की स्थिति तक मिल जाती है और बड़े बड़े राजा सम्राट भी वश में हो जाते हैं। स्वर शक्ति से शत्रु पराजित हो जाता है, बिछड़ा मित्र मिल जाता है, यहाँ तक कि माता लक्ष्मी की कृपा, यश और सुख सब कुछ मिल जाता है। मित्रों, आपने नीम करोली बाबा का नाम जरूर सुना होगा। कहते हैं कि बाबा जी पानी से भरी बाल्टी में हाथ घुमाकर देसी घी बना देते थे। इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए आपको एक बात बताऊं मैं। ब्रह्मांड के हर प्राकृतिक वस्तु पंच तत्वों से मिलकर बनी है और बाबा जी इस योग को अच्छे से जानते हैं। अब आप इस छोटे से किस्से से तत्वों के प्रभाव को अच्छे से समझ गए होंगे। अब जानते हैं कि आप सांसों के तत्व को कैसे पहचान सकते हैं। जब कोई विशेष तत्व सक्रिय होता है, स्वाभाविक सांस पर एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब आप सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं तो उस सांस की लंबाई, आकृति और दिशा से आसानी से मालूम हो जाता है कि इस समय कौन सा तत्व प्रबल है या कौन सा तत्व चल रहा है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपका एक वर्ष 60 मिनट तक रहता है, ठीक उसी तरह से यह 4 तत्वों का एक सीमित समय है। जैसे कि जब कोई स्वर चालू होता है तो सबसे पहले आकाश आता है तो 4 मिनट एक्टिव रहता है। आकाश के बाद फिर वायु आती है और वायु 8 मिनट तक रहती है। वायु के बाद अग्नि आती है। अग्नि तत्व 12 मिनट तक रहता है। अग्नि के बाद जल आता है जो कि 16 मिनट तक रहता है और उसके बाद पृथ्वी तत्व आता है जो 20 मिनट तक आपकी सांसों या स्वर में रहता है। सबसे पहले वायु तत्व चलता है। इसके चलने की दिशा तिरछी रहती है। इसकी गति 8 उंगल मतलब 8 उंगल तक दूरी बनी रहती है। इसके बाद चलता है अग्नि तत्व। इसकी दिशा ऊपर की ओर होती है और उसकी गति 4 उंगल तक रहती है। यह आपके स्वर में 12 मिनट तक चलता है। इसके बाद पृथ्वी तत्व आता है जिसकी दिशा मध्य में 12 उंगल तक गति रहती है। पृथ्वी तत्व 20 मिनट तक शोर से चलता है, शोर में चलता है। पृथ्वी तत्व के बाद जल तत्व आता है जिसकी दिशा नीचे की ओर रहती है। इसकी गति 16 अंगुल तक रहती है और जल तत्व 16 मिनट तक एक स्वर में चलता है। जल तत्व के बाद आकाश तत्व चलता है।
आकाश तत्व की दिशा किसी भी दिशा में हो सकती है। यह चारों दिशाओं में चल सकता है। इसकी गति 8 उंगल तक रहती है। समय किया गया कोई भी कार्य, भागीदारी और गतिविधियां आवश्यकता होती है। सिर्फ सकारात्मक परिणामों की तुलना में मनुष्य स्वस्थ रहता है और सफलता की संभावना सर्वाधिक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। सर्व विज्ञान की वो गुप्त तकनीक जानने का जिससे भाव में आपकी लाइफ में सब कुछ बदल सकता है। बस आप इन विधियों को पूरी लगन और इच्छा से समझकर करना। आपकी जो भी विश होगी यह 100% पूरी होगी। आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं वह दूर होगी और आपका फ्यूचर आपके सामने आपको निखरता दिखाई देगा। आपको बस मेरी बताई गई इस विधियों को बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपका एक भी स्टेप रह गया तो विधि सही तरीके से काम नहीं करेगी। इसलिए बहुत ध्यान से और पूरा वीडियो देखें। तो सबसे पहली विधि है जो आपको सुबह उठने के एकदम बाद करनी है। दोस्तों, जब आप सबसे पहले सुबह उठते हैं तो अपने बेड पर ईश्वर का ध्यान करना है, अपने भगवान का ध्यान करना है। उसके बाद अपनी सांस को चेक कर लेंगे। आपकी जो भी नोजल चल रही होगी या जो भी आपकी सांस चल रही होगी उस साइड का हाथ अपने मुंह पर लगाना है, मतलब अपने मुंह पर टच करना है और एक लंबी गहरी सांस लेनी है। सांस लेते समय आपकी जो भी विश है, गोल है, इच्छा है या फिर ख्वाहिश है उसे मन में बोलना है। जैसे कि मुझे आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है या फिर अपनी फ्रेंड से मिलना है, फ्रेंड्स का नाम भी लेना है साथ में, या फिर पॉलिटिशियन बनना है, आपको पॉलिटिशियन पद का नाम भी लेना है। मतलब कहने का साफ सा है कि जो भी आपकी इच्छा है सबसे पहले उठते ही आपने एक लंबी सांस लेकर अपनी इच्छा को अपने मन में दोहराना है, कहना है ईश्वर से। आप अपनी इच्छा एक सांस लेते हुए बोल सकते हैं अपने मन में। उसके बाद अपनी इच्छा को बोलते हुए अपने मणिपुर चक्र मतलब नाभि पर ले जाए और कुछ समय के लिए सांस को वहीं रख दे जब तक आप आसानी से रख सकते हैं। कोशिश करें कि उस समय अपने गोल और अपने विश को अपने मन में पूरा होता देखें। विजुअलाइजेशन करें कि हाँ, हमारे ये गोल, हमारी ये इच्छा पूरी हो रही है। ऐसा आपको अपने नाभि में सांस को रोक के जितनी देर आप रोक सकते हैं रोक कर विजुअलाइज करना है, समझना है, महसूस करना है। उसके बाद आपका उसी साइड का पैर, जिस साइड का आपका सर चल रहा है, उसे आपने धरती पर रखना है और उसके बाद दूसरा पैर धरती पर रखना है। जब आपकी सांसों को इस ब्रह्मांड में छोड़ देना है, यह मानते हुए कि आपकी मनोकामना ईश्वर तक पहुंच गई है। बस यह समझ लीजिए आपकी सांसें साक्षात शिव और पार्वती माँ हैं। आपकी इच्छा को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जानते हैं दूसरी विधि जो सबसे जल्द रिजल्ट देने वाली है और इसका प्रोसेस बहुत ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस विधि में एक दिया प्रज्वलित करके मतलब जलाकर इस दिए को आप शाम को या फिर सुबह को किसी एक समय जला सकते हैं। आप चाहें तो इसे दोनों समय भी जला सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ होगा। अब इस दिए को जलाने का प्रोसेस समझ लीजिए।
आपको एक पीपल या तांबे का दिया लेना है और उसके बाद देसी घी लेना है और दालचीनी का पाउडर और भीमसेन कपूर लेना है। पहले आप दिया तैयार कर लें, फिर उसके अंदर थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाल दें और एक गेहूं के दाने के साइज का कपूर का टुकड़ा आपको दिए के अंदर डालना है। उसके बाद आपको अपनी सांसों को लेकर भीतर लेना है और सांसों को होल्ड करना है और अपनी विश बोलनी है, जैसा कि मेरा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, मेरी सेल बढ़ जाए, मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, गूगल में, अमेज़ॉन में, ऐसी जो भी आपकी इच्छा हो उसे आप अपने सांसों को होल्ड करके बोलेंगे। दोस्तों, यह प्रोसेस आपको पूरे 11 बार करना है, मतलब 11 बार ही आपको सांस लेनी है और सांस को रोकना है, होल्ड करना है और फिर 11 बार अपनी विश को बोलना है और उसके बाद आपको यह दिया प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है और यह दिया आपको साउथ ईस्ट दिशा में रखना है। अगर आप इस दिए को साउथ ईस्ट में नहीं रख पाते हो तो यह काम नहीं करेगा, इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें कि यह दिया साउथ ईस्ट में ही रखना है। अगर आपका साउथ ईस्ट में टॉयलेट या बाथरूम आ जाता है तो आप इसके इधर उधर कहीं भी इस दिए को जला सकते हैं। इस दिए को आप अपनी किसी भी शॉप, फैक्ट्री में जला सकते हैं। यह दिया इतना चमत्कारी है कि आपकी हर विश, हर इच्छा, हर मनोकामना को 100% पूरा कर सकता है और इस दिए को कम से कम 13 दिन तक लगातार जलाएं और देखना आपकी लाइफ में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। इन सब इंस्ट्रक्शन को ध्यान रखें और हमेशा आनंदित रहिए। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे कि आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो, आपकी मनोकामना सिद्धि वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूं। और वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करना जो परेशानियों से जूझ रहे हों, अपनी लाइफ में कुछ नया चमत्कार करना चाहते हो, उनको वीडियो ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।